तो हेलो गाइस, दिस इज़ डे 3 फॉर 61 डेज़ चैलेंज। एंड इस चैलेंज के अंदर आज है 3 जून 2026 एंड इस चैलेंज के अंदर मुझे लगातार 61 डेज़ तक वीडियो रिकॉर्ड करनी है खुद की। एंड मैं आपको 61 डे बताऊँगा कि मैंने ये चैलेंज क्यों स्टार्ट किया था और मेरे को फर्स्ट डे से लेकर 61 डेज़ तक कितना इम्प्रूवमेंट दिखा खुद के अंदर। ये चीज़ मैं आपको 61 डे ही बताऊँगा। एंड अब मैं आपको अपना बेसिक पूरा दिन का रूटीन बता देता हूँ कि मेरा पूरा दिन का रूटीन कैसा रहा। एंड मैं आपको डे 2 की वीडियो में बता ही दिया था कि मैं कल रात को 3 बजे सोया था पर मेरे को सुबह जल्दी उठने की आदत है। बट मैं थोड़ा लेट हो गया था, वैसे मुझे 6 बजे के लमसम उठने की आदत है, पर आज मैं 7:30 बजे उठा था। एंड उठने के बाद फटाफट से मैं जैसे हल्के फुल्की स्ट्रेचिंग करके नहा धो के ब्रश करके फ्रेश होके मैं फटाफट से अपना पूजा करता हूँ। बट पूजा की नहीं थी आज फिर मैं हैंड टू हैंड मेडिटेशन करके अपना जो बिगेस्ट गोल है उसको लिखा एंड जो छोटे मोटे गोल्स हैं उनको लिखा। एंड फिर अपने काम जो अपनी वीडियो थी फोकस करके मैंने यूट्यूब पे देखी थी, वो अच्छी लगी, मैं सोचा कि उसे लिख देता हूँ जो दिमाग में रिकॉल हो जाएगी, अच्छे से बैठ जाएगी कि मुझे ये चीज़ करनी है। तो फिर मैंने उसे लिखा, पर आधा ही लिख दिया तो 9 बज चुके थे और 9 बजे मैं फ़िक्स दुकान खोलने जाता हूँ क्योंकि मेरे पापा की तबीयत ख़राब है तो मेरे को खोलनी पड़ती है। बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ माई वर्क। एंड तो मम्मी ने चीले खिला दिए, थोड़े से चीले और अप्पे खा के मैं फटाफट दुकान खोल दिया। और दुकान के अंदर मेरा मन नहीं लग रहा था क्योंकि रात को 3 बजे सोया था, आँख लाल थी, 2 बार तो मुट्ठी मारी थी रात को, तो काफ़ी मुश्किल था। बट मैं कैसे एडजस्ट किया। एंड फिर मम्मी दुकान में जल्दी आ गई थी, 11:30 बजे मैं ऊपर चला गया था। एंड ऊपर आती सबसे पहले दिमाग में एक ही चीज़ थी, मेरी वो बुक कंप्लीट करना, मतलब मेरे को वो लिखना था फोकस, जो आधे घंटे की वीडियो थी उसके अंदर मैंने आधा लिख दिया था, बाकी 15 मिनट बची थी मेरी, तो उसको नोट करके फिर मैं थोड़ा नीचे चला गया मम्मी को पूछेंगे खाने में क्या है। फिर इतने के अंदर मेरी बड़ी मम्मी आ गई मेरे लिए पूड़ी और सब्जी वगैरह लेके, उनके कुछ पूजना वूजना था, मेरे भाई की शादी हो रही थी, उस चक्कर में होता रहता है वहाँ पे कुछ ना कुछ, तो वहाँ से सब्जी वब्जी बना के दी थी। तो फिर उसको ऊपर रखा और नीचे आया, फिर मम्मी ऊपर गई, मेरे लिए रोटियाँ सेकी। एंड फिर मैं और पापा ऊपर जाके फटाफट से रोटियाँ खा लिए। रोटी खाने में बगला रूम में सो गया, सोया नहीं, सिर्फ लेटा था मैं। फिर मुझे याद आया कि मैं ज़्यादा लेटा रहा तो मुझे नींद आ जाएगी, मुझे सोना नहीं है क्योंकि मुझे अपना वर्क करना है। एंड फिर मैं जैसे ही खड़ा हुआ तो वापस ही रूम में आया तो देखा कि मम्मी पापा दोनों सो रहे हैं एंड मेरी बहन ने इसी दुकान में अकेली है। अपनी मम्मी मुझे बोलती है कि ये ले तो फ़ोन, और वो तेरी बहन बार बार कॉल करेगी कुछ रेटे वेटे पूछने के लिए, तो उसे रेटे वेटे बता देना। मैंने बोला ठीक है। फिर बोली कि थोड़ी देर में तू चल जाना, मैं थोड़ी देर सो लूँगी। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं देखा 15-20 मिनट जाऊँगा तो मुट्ठी मार लेता हूँ। मैं मुट्ठी मारने लग गया, मतलब मैस्टिपेट करने लग गया, बट हुआ नहीं। फिर मैं नीचे दुकान में चला गया, मेरी बहन को वहाँ पे जाना था। फिर मैं नीचे दुकान में चला गया। फिर थोड़ी देर के अंदर ही मम्मी आ गई थी, वापस ऊपर आ गया 6:30, नहीं थोड़ी देर में नहीं, मम्मी फिर रोटी वोटी बना के आई थी, बिल्कुल भी नहीं आई थी थोड़ी देर में, मम्मी रोटी वोटी बना के आई थी। तो मैं 6-6:30 बजे ऊपर आया, फिर तब जाके मैं फिर थोड़ी देर करा, बट मेरा होता नहीं जल्दी से, तो इस चक्कर से फिर मेरी बहन पे आ गई तब, तो मुझे कटर में से बाहर आना पड़ा हैंड पैड। फिर जैसे मेरी बहन अगले रूम में चल गई वापस, मैं कटर में जाके मुट्ठी मारा तो 7:30 बज चुके थे। फिर हॉल में बैठ के थोड़ी देर रीले देखा। फिर मम्मी आई, बोली दुकान में कोई भी नहीं, तू फ्रेंड जल्दी से जा। फिर मैं नीचे दुकान में गया और फिर मम्मी बोली कि तू ऊपर जा सकता है। मम्मी सब्जी छूटने आई थी तो मम्मी घंटा भर रही। फिर मम्मी 8:30 बजे बोलती कि तू ऊपर जा सकता है। मैंने बोला नहीं, मैं अब दुकान बढ़ा के चला जाऊँगा। फिर मैं दुकान बढ़ाया एंड उसके बाद आया ऊपर आके हिसाब किताब करा, जो भी आज क्या बिक्री बट्टे हुए थे उसके बाद। वैसे पापा भी कर सकते पर मुझे खुद को इंटरेस्ट है तो मैं कर लेता हूँ। एंड फिर खाना खाया, खाना खाता खाता मेरे गोपेश मामा आ गए। फिर उनसे थोड़ी बात पापा और कर लिए, मैं तो अपना काम करने के लिए चला गया उधर। फिर मम्मी बोलती कि मेरा आज व्रत है तो करवा चौथ का वो उर्क देने तेरे को जाना पड़ेगा, तेरी बहन वो नहीं कर सकती। बोला ठीक। फिर मैं अपनी बहन की जगह मैं चला गया, मम्मी जा ही नहीं रही, मामा से बात करने बैठ गई। मैं बोला चलो चलो चलो, फिर तब जाके गई, मैं अपना काम करा। फिर मैंने फटाफट से एक नया टॉपिक सीखा, अपनी डेली के जनरल लिखी, वीडियो रिकॉर्ड करा एंड अपना कल का डे प्लान करके अब विजुलाइज़ करके मैं सो रहा हूँ। गुड नाइट। नेक्स्ट आपको कल आ जाएगा।